अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद टॉक पर थी और 21 घंटे तक चली इस्लामाबाद टॉक के फेल होने के बाद एक बार फिर से सारे विश्व की चिंताएं बढ़ने लग गई हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरा तरफ ईरान। ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नेगोशिएशन के टेबल पर जब ईरान, अमेरिका और बाकी देश के प्रतिनिधि, इवन अमेरिका के तो जो जेडी वेंस है वो खुद ही यहाँ पर आए थे और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी आया था उच्च स्तरीय। उधर ईरान की तरफ से भी काफ़ी बड़ा प्रतिनिधि मंडल आया था, लेकिन एक जो खबरें हैं, खबरों के अनुसार ये वार्ता को विफल बताया गया है। और जो बातें रखी गई थी अमेरिका की तरफ से, और जैसा कि परमाणु संधि हो और बाकी जो डिमांड थे हार्मोस स्ट्रेट्स को खोलने पर, और जो हिसाब से लगान वसूल करने की बात हो रही थी, उस पर जो है राजीबाजी जो है रजामंदी नहीं हुई, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये जो युद्ध में कैसे लोग, जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान आ रहा था तो प्लेन पर उन्होंने जो बच्चे मारे गए थे, कई सारे 100 से अधिक बच्चे जो मारे गए थे, वो मासूम क्या बिगाड़े थे? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वहाँ पर बम गिरा, सारे के सारे मासूम जिंदगियाँ ले ली गई। और उनका जो तस्वीर और जो सीट होता है एयरप्लेन में, जो सीट है, उनका बैग रखा हुआ था। कितना मार्मिक दृश्य था। युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन जिद पर अगर कोई देश अड़ जाता है तो तबाही के सिवा और कुछ नहीं होता है। हमने यही देखा ये इस्लामाबाद टॉक पर, और उसके फेल होने के बाद हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद टॉक होने के पहले जब पाकिस्तान पर ये बातचीत का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो एक पक्ष अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की एक तरफा से कोशिश की जा रही थी, बातें की जा रही थी कि हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है। लेकिन जब बातचीत का विफल हुआ है तो इसमें कोई विदेश नीति वाला मामला नहीं आता है। सबको समझ में आता है कि अमेरिका ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के बीच में कैसा संबंध है, हमारा कैसा संबंध है। तो ये चीज़ में, राजनीति में ये चीज़ नहीं लाना चाहिए। अगर कोई सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हमारे पूर्व राजनीतिक है उनका भी मानना है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। सब चाहते थे, बातचीत कहीं भी हो, भारत में हो, इस्लामाबाद में हो, ईरान में हो, कुवैत में हो, इराक में हो, टर्की में हो, कहीं भी हो, लेकिन युद्ध समाप्त होना ये सब चाहते थे। तो इसीलिए ये युद्ध जो समाप्त नहीं हुआ और ये जो फेल हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। आगे चलकर क्या होगा ये भविष्य अभी ये बोल नहीं सकते। लेकिन हार्मोस स्ट्रीट में जिस प्रकार से अब जो एक तरह का जो प्रतिबंध लगाकर वो जो तेल का जो संकट पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार में कैम्बल बे के पास जो मलाक्का स्टेट है, मलाक्का स्टेट हमारे अंडमान निकोबार से काफ़ी पास है, सिंगापुर के पास है। और उसी के मलाक्का स्टेट के पास अगर हम ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करें तो वहाँ पर आज इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वहाँ पर जो ग्रीनफील्ड एयरफील्ड, वहाँ पर सोलर प्लांट जैसे 90,000 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ हम इधर की बात करते हैं, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध की बात करते हैं, हार्मोस स्ट्रीट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मलाक्का स्टेट भी आता है जहाँ से विश्व का 70 से 80% कारोबार होता है। और जब हम 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो राष्ट्रीय हित को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तभी तो सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर ला रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ रही हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है। सांसद हमारे जो विष्णुपद रे भी इस मुद्दे को संसद में उठा चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जब ज़मीन अधिग्रहण होता है तो उसकी एक नियम होती है, उस नियम के तहत उन्हें ज़मीन अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो दिया जाए, ना कि जो आपका ये हमारा जो रेट निर्धारित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उस रेट के हिसाब से दिया जाए। तो हार्मोस स्टेट के बाद अगर मलाक्का स्टेट और ग्रेट निकोबार द्वीप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस प्रकार से भावी योजना के तहत जो काम हो रहा है, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत के रुपया को मजबूती प्रदान करने के लिए और भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जब बात आते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आते हैं, तो वो जगह में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है।
इस वर्ष 26 जनवरी के अपने जो भाषण में द्वीपवासियों को संबोधित करते हुए द्वीप के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने भी कहा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एक गेम चेंजर जो है सिद्ध होगा भारत के इतिहास में, और इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।